शहर की रौनक भरी रात थी और बारिश की हल्की बूंदें सड़क पर टपक रही थी। अनाया तेज कदमों से कॉलेज की बिल्डिंग के बाहर खड़ी थी। वह अपने दोस्त की कार के इंतजार में थी, लेकिन मन में बेचैनी और ख्वाहिश दोनों महसूस कर रही थी। तभी उसके सामने अचानक कोई तेज आवाज के साथ गिर पड़ा। अनाया झट से उसके पास गई और देखा, सुरक्षित लेकिन थोड़े घबराए हुए आर्यन खड़ा था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अनाया ने हिचकिचाते हुए पूछा। आर्यन ने थोड़ी हंसी के साथ कहा, लगता है मैं बारिश में फंस गया और तुम मेरी मदद करोगी। अनाया को उसकी मुस्कान कुछ अजीब लगी। ऐसा लगता था जैसे वह उसे कहीं जानता हो, लेकिन याद नहीं आ रहा था। दोनों ने मिलकर बारिश से बचने के लिए पास की कैफे में शरण ली। कैफे में बैठते ही आर्यन ने अचानक कहा, तुमसे पहले भी मैं कई बार मिल चुका हूं, लेकिन शायद तुम मुझे याद नहीं करती। अनाया की धड़कनें तेज हो गईं। कैसा मतलब? मैंने तुम्हें कभी देखा न हो? आर्यन ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन उसकी आंखों में एक रहस्य छुपा था। कभी कभी अतीत की यादें हमें वापस खींच लेती रहे, और कुछ इश्क ऐसे होते हैं जो छिपे रहते हैं लेकिन फिर भी हमारे साथ रहते हैं। अनाया समझ नहीं पा रही थी कि यह वाक्य किसी पुरानी याद की ओर इशारा कर रहा था या केवल उसका मन बहलाने के लिए कहा गया। और तभी कैफे की खिड़की पर एक पुरानी तस्वीर दिखाई दी, जिसमें अनाया और आर्यन एक दूसरे को देख रहे थे। लेकिन यह तस्वीर किताब की दुकान की दीवार पर लगी हुई थी। अनाया का दिल धड़क उठा। ये कैसे हो सकता है? आर्यन ने धीरे से कहा, शायद यह इश्क जिसे हम भूल चुके हैं अब फिर सामने आया है। और इसी रहस्य और अजीब एहसास के साथ कहानी शुरू होती रहे। अनाया का दिल तेजी से धड़क रहा था। कैफे में बैठकर वह तस्वीर को बार बार देख रही थी। ये कैसे संभव है? उसने धीरे से पूछा। आर्यन की आंखों में हल्की मुस्कान थी, लेकिन उसकी आवाज में एक गंभीरता भी थी। कभी कभी हमारी यादें हमारी सुरक्षा के लिए हमें छोड़ देती है, लेकिन कुछ रिश्ते चाहे कितने भी साल बीत जाए फिर भी हमें ढूंढ लेते हैं। अनाया का मन घबरा रहा था। लेकिन ये तस्वीर, ये हम दोनों, ये कहाँ से? आर्यन ने धीरे से कहा, ये तुम्हारे बचपन की यादें हैं। तुम्हें याद नहीं होगा, लेकिन मैंने तुम्हारे साथ बिताए कुछ पल हमेशा याद रखे हैं, और अब मैं तुम्हें वापस उसी जगह पर लाना चाहता हूं। अनाया थोड़ी असहज थी, लेकिन उसकी आंखों में जिज्ञासा भी थी। वो जगह कहाँ है? आर्यन ने हंसते हुए कहा, वो जगह वही किताबों की दुकान है जहां हम पहली बार मिले थे। लेकिन वहां एक राज छिपा हुआ है जिसे सिर्फ तुम ही जान सकती हो। अनाया को डर और उत्सुकता दोनों महसूस हुए। वह नहीं जानती थी कि आर्यन उसे किस तरह के रहस्य में खींचने वाला है। और तभी कैफे के बाहर बारिश में किसी का साया धीरे से दिखाई दिया। वह साया कहीं परिचित, कहीं अजनबी लग रहा था। अनाया ने धीरे से कहा, आर्यन, ये कौन है? आर्यन ने उसके कंधे पर हाथ रखा और गंभीर स्वर में कहा, शायद वही जो हमारे अतीत को फिर से सामने लाने आया है। और इस रहस्यमयी साये के साथ अनाया और आर्यन की कहानी अब एक नए मोड़ की ओर बढ़ती है। अनाया और आर्यन कैफे से बाहर निकले। बारिश अब थोड़ी धीमी हो चुकी थी, लेकिन गलियों में पानी का नमी और ठंडी हवा का एहसास रहस्य और रोमांच दोनों बढ़ा रहा था। अनाया ने धीरे से पूछा, आर्यन, तुम्हारा मतलब सच में ये बचपन की यादें हैं? आर्यन ने सिर हिलाया। हाँ, और यही तस्वीर का राज है। तुम और मैं बचपन में एक दूसरे के बहुत करीब थे, लेकिन एक हादसे के बाद हमारी राहें अलग हो गई। तुम्हारे परिवार ने अचानक शहर छोड़ दिया और मुझे भी नहीं पता था कि तुम कहाँ हो। अनाया ने अपनी आंखें मलते हुए कहा, मुझे कुछ याद नहीं। बस अजीब सा एहसास है कि मैं तुम्हें जानती हूं। तभी वह साया जो कैफे के बाहर दिखा था फिर से उनकी तरफ बढ़ा। आर्यन ने उसके सामने खड़े होकर कहा, ये वही साया है जो हमारे अतीत का प्रहरी है। कुछ छिपा हुआ सच अभी सामने आने वाला है। अनाया ने डरते हुए पूछा, क्या सच? आर्यन ने धीमी आवाज में कहा, तुम्हारी परवरिश के पीछे एक राज था और वह राज अब सामने आने वाला है। तुम्हारे परिवार ने एक बड़ा निर्णय लिया था जिससे हमारी दोस्ती और बचपन की यादें मिटाई गई। साया अब और करीब आ गया। अनाया की धड़कनें तेज हो गई। आर्यन ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, तैयार हो जाओ, हम उस किताबों की दुकान जाएंगे जहां से सब शुरू हुआ था।
और वहां तुम्हें हर वो सच मिलेगा जो सालों से छुपा हुआ है। बारिश की बूंदें अब और तेज हो गई थीं। अनाया को डर और जिज्ञासा दोनों महसूस हो रहे थे, लेकिन उसके दिल में एक अजीब खिंचाव भी था, जैसे कोई अधूरी कहानी अब पूरी होने वाली हो। अनाया और आर्यन किताबों की दुकान के सामने खड़े थे। दुकान अब भी वैसी ही पुरानी थी जैसे समय ने इसे रोक रखा हो। आर्यन ने धीरे से कहा, यही वह जगह है जहां हमारी कहानी शुरू हुई थी। अनाया ने दरवाजा खोला और अंदर झांका। पुरानी किताबों की खुशबू, धूल और पुराने फर्नीचर ने उसे अतीत में लौटाया दिया। तभी आर्यन ने उसकी ओर देखते हुए कहा, देखो, वह अलमारी, वही हमारी पहली यादों की गवाही है। अनाया ने धीरे धीरे अलमारी खोली। अंदर एक पुराना बक्सा रखा था जिस पर उसके और आर्यन के नाम लिखे हुए थे। अनाया की आंखें खुली रह गईं। ये हमारे नाम? आर्यन ने गंभीर होकर कहा, हाँ, और ये बक्सा तुम्हारे परिवार की वह गुप्त डायरी है जिसमें लिखा है कि क्यों तुम्हें शहर छोड़ना पड़ा और हमारी दोस्ती खत्म हो गई। अनाया ने हाथ बढ़ाकर बक्सा खोला। अंदर पुराने पत्र, तस्वीरें और डायरी के पन्ने थे। जैसे ही उसने एक पन्ना खोला, आर्यन ने धीरे से कहा, यही छिपा है पहला रहस्य, दोस्ती और इश्क को बताता है। पन्ना पढ़ते ही अनाया का चेहरा बदल गया। तुम्हारा मतलब है कि हमारी यादें मिटाई गई थीं? आर्यन ने हल्की मुस्कान दी। हाँ, और अब सब सच सामने आ रहा है। लेकिन एक बात और है, इस कहानी में केवल प्यार नहीं, बल्कि एक बड़ा ट्विस्ट भी है। अनाया ने उत्सुक होकर पूछा, ट्विस्ट? आर्यन ने उसकी आंखों में देखा और धीरे से कहा, हाँ, वह साया जो हमें पीछा कर रहा था, वह केवल अतीत की यादें नहीं थी। उसमें किसी ने हमारे बीच का प्यार और रहस्य भी छुपा दिया था, और अब वह सामने आने वाला है। बारिश अब और तेज हो रही थी और अनाया को एहसास हुआ कि यह मुलाकात सिर्फ यादें नहीं, बल्कि उनके भविष्य के इश्क और रहस्य का भी पहला संकेत है। अनाया और आर्यन किताबों की दुकान के बक्से और पत्रों में उलझे हुए थे। अचानक एक पुरानी तस्वीर गिर पड़ी। तस्वीर में अनाया और आर्यन बचपन में खेलते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन उनके पीछे एक अजनबी आदमी खड़ा था जिसकी आंखें डरावनी और गहरी थी। अनाया ने चौंक कर कहा, ये कौन है? आर्यन ने घबराते हुए कहा, यही वह रहस्य है जो तुम्हारे परिवार ने हमेशा छुपाया। ये वही आदमी है जिसने हमारी दोस्ती को अलग करने की साजिश की। तभी अनाया ने महसूस किया कि उसकी धड़कनें तेज हो रही हैं। आर्यन ने उसका हाथ धीरे से पकड़ लिया। डर मत अनाया, अब मैं तुम्हारे साथ हूं। अनाया की आंखों में कुछ भाव उमड़ आए। आर्यन, तुम्हारे बिना तो मैं हमेशा अधूरी रही। आर्यन ने हंसते हुए कहा, अब हम फिर से शुरुआत करेंगे, लेकिन सच सामने आने में समय लगेगा और कई ट्विस्ट होंगे। तभी दुकान के बाहर अचानक बारिश की तेज बूंदों के बीच वह साया फिर से दिखाई दिया। अनाया और आर्यन दोनों डर गए। साया अब पास आ रहा था और उसकी छाया पत्रों और तस्वीरों पर पड़ रही थी। आर्यन ने गंभीर होकर कहा, ये वही है जो हमारे अतीत का प्रहरी था, और अब हमें सामना करना होगा। तुम तैयार हो? अनाया ने ठान लिया, हाँ, मैं अब डरने वाली नहीं हूं। सच और प्यार दोनों के लिए तैयार हूं। बारिश की बूंदें तेज होती जा रही थीं और किताबों की दुकान के भीतर अतीत और वर्तमान की यादें, प्यार और रहस्य सब एक साथ जुड़ रहे थे। बारिश अब और तेज हो गई थी। अनाया और आर्यन दुकान के अंदर खड़े थे, लेकिन साया बाहर धीरे धीरे करीब आ रहा था। अनाया ने डरते हुए पूछा, आर्यन, ये साया क्या चाहता है? आर्यन ने उसके कंधे पर हाथ रखा और गंभीर स्वर में कहा, यह हमारे अतीत का सच लेकर आया है। जो छुपा हुआ था अब सामने आएगा, चाहे हम तैयार हो या नहीं। तभी साया अचानक तेजी से दुकान के भीतर आ गया। अनाया और आर्यन दोनों पीछे हट गए, लेकिन जैसे ही साया उनके सामने आया, उसके हाथ में पुरानी डायरी थी। यह डायरी तुम्हारे परिवार और हमारी पिछली मुलाकात का सबूत है, आर्यन ने कहा। अनाया ने झिझकते हुए हाथ बढ़ाया और डायरी खोलकर पढ़ना शुरू किया। हर पन्ने पर उनकी बचपन की यादें, उनके मिलने जुलने और अचानक अलग होने की वजह लिखी हुई थी। लेकिन आखिरी पन्ने पर लिखा था, सच छिपा है, केवल वही इसे देख सकता है जो दिल से इसे ढूंढे। अज्ञात। अनाया और आर्यन दोनों चौंक गए। ये कौन लिखा होगा?
अनाया ने पूछा। आर्यन ने धीमी आवाज में कहा, शायद वही जो हमारी अतीत को बदलना चाहता था, लेकिन अब हमें खुद इसे सुलझाना होगा। तभी अनाया की नजर एक छोटी तस्वीर पर पड़ी। तस्वीर में वह और आर्यन मुस्कुराते हुए खड़े थे, लेकिन उनकी पीठ के पीछे एक छोटा ताला था। आर्यन ने हंसते हुए कहा, लगता है ये रहस्य हमें सीधे उस जगह ले जाने वाला है जहां हमारी कहानी सच में शुरू हुई थी। अनाया ने अपने दिल की धड़कन महसूस की, डर के साथ साथ रोमांस की। हल्की चमक भी उसके चेहरे पर थी, जैसे कि यह रहस्य उन्हें अतीत और भविष्य दोनों में जोड़ रहा हो। अनाया और आर्यन ने तस्वीर में दिखाई दे रहे छोटे ताले की ओर कदम बढ़ाया। यह ताला किताबों की दुकान के पीछे एक पुरानी अलमारी पर था। आर्यन ने धीरे से ताला खोला। अंदर एक छोटा बक्सा रखा था, जिसमें धूल जमी हुई थी। अनाया ने सांस रोककर बक्सा खोला और देखा। अंदर पुराने खत, पत्र और एक छोटा दिनचर्या नोटबुक थी। आर्यन ने उठाकर पढ़ना शुरू किया। नोटबुक में लिखा था, अनाया और आर्यन, तुम्हारा प्यार सच्चा है, लेकिन कुछ लोग इसे बर्बाद करना चाहते हैं। सावधान रहो, क्योंकि जो तुम्हें सबसे करीब लगता है वही सबसे बड़ा रहस्य छुपा सकता है। अनाया की आंखें बड़ी हो गईं। ये इसका मतलब क्या है? कौन हमारे पास सबसे करीब था? आर्यन ने भी नोटबुक पढ़ी और बोला, शायद यही वह ट्विस्ट है जिसे मैं अब तक नहीं समझ पाया था। हमारे बीच कोई ऐसा है जो हमें अलग करना चाहता था, और अब वह फिर से सामने आ सकता है। तभी दुकान की खिड़की पर एक परछाई दिखाई दी। अनाया और आर्यन दोनों डर गए, लेकिन उनकी जिज्ञासा और रोमांस उन्हें पीछे हटने नहीं दे रहा था। आर्यन ने धीरे से कहा, तैयार हो जाओ, अब हमें अतीत के सबसे बड़े रहस्य का सामना करना होगा, और शायद हमारी दोस्ती और इश्क दोनों की परीक्षा भी लेने वाला है। बारिश की बूंदें अब धीमी हो गई थी, लेकिन हवा में एक अजीब सन्नाटा था। अनाया ने महसूस किया कि यह मुलाकात केवल यादों के लिए नहीं थी, बल्कि उनके भविष्य के इश्क और रहस्य का भी पहला संकेत थी। अनाया और आर्यन ने बक्से और नोटबुक को ध्यान से देखा। तभी दुकान की पीछे की तरफ से कदमों की आवाज आई। दोनों ने डर के मारे पीछे मुड़कर देखा। एक पुराना परिचित चेहरा, बचपन का दोस्त कायन वहां खड़ा था। अनाया की आंखें खुली रह गई। कायन, तुम? कायन ने धीरे से कहा, हाँ, मैं ही हूं, और मुझे तुम दोनों को सच बताना है। तुम्हारे अतीत में जो हुआ वह केवल एक हादसा नहीं था। कुछ लोग चाहते थे कि तुम्हारा प्यार खत्म हो जाए, और मैंने उसे बचाने की कोशिश की। आर्यन ने सवाल किया, तो वही साया, वही खत और वही नोटबुक, सब तुम्हारा खेल था? कायन ने सिर झुकाया, कुछ हद तक, लेकिन मेरा मकसद सिर्फ तुम्हें सच दिखाना था। सच्चाई सामने आनी चाहिए थी, और अब मैं तुम्हें वह जगह दिखाऊंगा जहां सभी राज और पृष्ठ छुपे हैं। अनाया का दिल तेजी से धड़क रहा था। लेकिन क्यों अब, इतने सालों बाद? कायन ने गंभीर स्वर में कहा, क्योंकि अब समय सही है, और तुम्हारे प्यार की परीक्षा भी। तुम्हारे अतीत का सबसे बड़ा रहस्य अब सामने आने वाला है। तभी आर्यन ने अनाया का हाथ पकड़कर कहा, अनाया, चाहे जो भी हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। हमारा प्यार इस रहस्य और ट्विस्ट के बीच भी मजबूत रहेगा। कायन ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, तो चलो मैं तुम्हें ले चलता हूं उस जगह पर जहां छुपा हुआ सच और तुम्हारा बचपन का इश्क फिर से जुड़ने वाला है। बारिश अब थम चुकी थी, लेकिन हवा में रोमांच और सस्पेंस की लहरें अभी भी महसूस हो रही थीं। कायन ने अनाया और आर्यन को एक पुरानी हवेली की ओर ले जाना शुरू किया। हवेली अब भी वैसी ही पुरानी और रहस्यमयी थी, जैसे सालों से किसी ने इसे छुआ ही ना हो। आर्यन ने धीरे से कहा, यहां आते ही मुझे अपने बचपन की यादें ताजा हो रही हैं। हर एक कमरा, हर दरवाजा, हर आवाज हमें हमारी कहानी की ओर खींच रहा है। अनाया ने कांपते हुए पूछा, लेकिन क्या सच में यहां हमारे अतीत का वह राज छुपा है? कायन ने सिर हिलाया, हाँ, और यही वह जगह है जहां तुम्हारे परिवार ने तुम्हें अलग करने की योजना बनाई थी। लेकिन साथ ही यही वह जगह है जहां तुम्हारा और आर्यन का प्यार मजबूत हुआ था। जैसे ही वे हवेली के मुख्य हॉल में पहुंचे, एक पुरानी झूमर वाली रोशनी पर उनकी नजर पड़ी। वह झूमर धीरे धीरे चमक उठा, और उसके नीचे एक पुरानी तस्वीर दिखाई दी, जहां अनाया और आर्यन बचपन में हाथ डाले खड़े थे, मुस्कुराते हुए। अनाया की आंखों में आंसू भर आए।
हम सच में कभी इतने करीब थे? आर्यन ने उसका हाथ पकड़ा और धीरे से कहा, हाँ, और अब भी है। सिर्फ रहस्य और साजिश हमें अलग कर सकती थी, लेकिन अब हमारे बीच जो प्यार है वह कहीं नहीं गया। कायन ने मुस्कुराते हुए कहा, और अब तुम दोनों को वह रहस्य भी पता चलेगा जिसने तुम्हें अलग किया था। लेकिन पहले एक पल के लिए अपने अतीत को महसूस करो। यही वह पहला रोमांटिक मोड़ है जो तुम्हें फिर से जोड़ने वाला है। अनाया और आर्यन ने झूमर की रोशनी में एक दूसरे की आंखों में देखा। बारिश की बूंदें अब हवेली के बाहर धीमी आवाज में गिर रही थीं, लेकिन उनके दिलों की धड़कनें तेज और रोमांचक थीं। हवेली के हॉल में अनाया और आर्यन तस्वीर और झूमर की रोशनी में अतीत को महसूस कर रहे थे। तभी कायन ने धीमी आवाज में कहा, अब वह समय आ गया है जब तुम्हें सच पता चलेगा। कायन ने एक पुरानी लाल डिब्बी खोली। अंदर रखे पत्रों और पत्रिकाओं को देखकर दोनों स्तब्ध रह गए। पत्रों में लिखा था कि अनाया और आर्यन को अलग करने के लिए किसी ने उनके बचपन में खेलों और स्कूल की गतिविधियों में साजिश रची थी। अनाया ने चौंकते हुए पूछा, तो हमारी दोस्ती और प्यार सबको अलग करने की साजिश थी? आर्यन ने भी घबराते हुए कहा, लेकिन क्यों? कौन? कायन ने गंभीर स्वर में कहा, यह वही रहस्य है जो तुम्हें आज तक नहीं पता था। इस सब के पीछे वही आदमी था जो तुम्हारे परिवार के करीबी दोस्त के रूप में छुपा था, और वही आज भी तुम्हारे आसपास है। तभी हवेली के दरवाजे पर एक अजनबी साया दिखाई दिया। अनाया और आर्यन दोनों डर गए। साया धीरे धीरे हॉल में दाखिल हुआ और उसकी आंखों में वही पुरानी चालाकी थी। अनाया ने कांपते हुए कहा, ये वही है जिसने हमें अलग किया था? आर्यन ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, हाँ, लेकिन अब हम जानते हैं, और अब हमारा प्यार और साहस इस रहस्य को खत्म कर सकता है। कायन ने कहा, सच और प्यार की परीक्षा अब शुरू होती है। तुम दोनों को यह साबित करना होगा कि अतीत की साजिश और डर के बावजूद तुम्हारा इश्क मजबूत है। हवेली की दीवारें अब और रहस्यमयी लग रही थी। बारिश अब बह रही थी, लेकिन अंदर का रोमांच और सस्पेंस दोनों चरम पर था। साया हॉल में धीरे धीरे उनके पास आया। अनाया और आर्यन दोनों की धड़कनें तेज थीं। कायन ने गंभीर होकर कहा, अब देखो, ये वही आदमी है जिसने सालों पहले तुम्हारा प्यार अलग करने की साजिश की थी। साया ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, लेकिन अब तुम दोनों अपने इश्क और साहस से मेरी खेल को खत्म कर सकते हो। आर्यन ने अनाया की आंखों में देखा और धीरे से कहा, अनाया, चाहे कुछ भी हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। हमारा प्यार अब किसी साजिश से नहीं टूट सकता। अनाया की आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर मुस्कान थी। आर्यन, मैं भी, अब डरने का कोई कारण नहीं। तभी साया ने अपने हाथ में एक पुराना लिफाफा निकाला और दोनों के सामने रखा। लिफाफे में लिखा था, जो प्यार सच्चा हो वह किसी भी साजिश या समय से कमजोर नहीं होता। अब तुम्हारा इश्क और साहस दोनों जीतेंगे। अनाया और आर्यन ने एक दूसरे का हाथ मजबूती से पकड़ा। साया की छाया धीरे धीरे गायब होने लगी। कायन ने मुस्कुराते हुए कहा, देखा, सच और इश्क हमेशा जीतते हैं। अब तुम्हारा प्यार अतीत और रहस्य दोनों से मुक्त है। बारिश के बीच हवेली की खिड़कियों से सूरज की किरणें आने लगी। अनाया और आर्यन ने महसूस किया कि उनका इश्क अब और भी मजबूत और गहरा हो गया है। साया की छाया गायब हो गई थी, लेकिन हवेली में अब भी एक अजीब सी सन्नाटा था। अनाया और आर्यन एक दूसरे का हाथ पकड़कर खड़े थे और उनके दिलों में रोमांच दोनों उमड़ रहे थे। कायन ने कहा, अब तुम्हें आखिरी रहस्य का सामना करना होगा। यह रहस्य केवल प्यार के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारी हिम्मत और भरोसे की परीक्षा भी है। आर्यन ने धीरे से कहा, हम तैयार हैं। जो भी रहस्य हो, हम साथ में उसका सामना करेंगे। कायन ने उन्हें हवेली के सबसे पुराने कमरे की ओर ले जाया। कमरे में एक पुरानी तिजोरी थी, जिसमें उनके बचपन के कई साक्ष्य, फोटो और डायरी पन्ने रखे थे। अनाया ने तिजोरी खोली और देखा कि अंदर लिखा था, सिर्फ वही जीत सकता है जो सच और प्यार दोनों में अडिग हो। आर्यन ने अनाया की आंखों में देखा और धीरे से कहा, देखा, यही वह मोड़ है जहां हमारा प्यार साबित होगा। तभी हवेली की दीवार पर अचानक एक छिपा हुआ पत्र दिखाई दिया। अनाया ने उसे उठाया और पढ़ा, जो लोग तुम्हें अलग करना चाहते थे, उनका असली चेहरा अब सामने आएगा।
अनाया और आर्यन दोनों डर और उत्सुकता से एक दूसरे को देखने लगे। यह आखिरी रहस्य उनके प्यार और साहस दोनों की परीक्षा लेने वाला था। हवेली की पुरानी खिड़कियों से सूरज की पहली किरणें कमरे में घुस रही थी। बारिश अब शांत हो चुकी थी, लेकिन रोमांस और सस्पेंस की गर्मी अभी भी बनी हुई थी। अनाया और आर्यन ने तिजोरी और पुराने पत्रों का अध्ययन शुरू किया। हर पन्ने में उनके बचपन की यादें, उनके प्यार के पल और उनकी अलगाव की वजह छुपी हुई थी। तभी कायन ने गंभीर स्वर में कहा, अब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हें अलग करने वाला कौन था। अनाया ने धीरे से पूछा, कौन था? क्या वही साया? कायन ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन असली वजह केवल साया नहीं थी। तुम्हारे परिवार की करीबी दोस्त ने तुम्हारे प्यार को खत्म करने की कोशिश की थी। उसने साजिश रची थी ताकि तुम दोनों अलग हो जाओ। लेकिन इस तिजोरी और पत्रों में सब कुछ सुरक्षित रहा। आर्यन ने अनाया का हाथ मजबूती से पकड़ा। देखा, सच्चाई सामने आ गई। अब हमारी राह साफ है और हमारा प्यार मजबूत है। अनाया की आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर राहत और मुस्कान थी। कायन ने मुस्कुराते हुए कहा, सच सामने आने के बाद अब कोई भी साजिश तुम्हारे प्यार को अलग नहीं कर सकती। और यही सबसे बड़ा ट्विस्ट है कि सच्चा प्यार हमेशा जीतता है। अनाया और आर्यन ने एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ा। हवेली की खिड़कियों से सूरज की किरणें पूरे कमरे में फैल गई। बारिश थम चुकी थी और सारा अतीत अब उनके सामने एक सुंदर याद और सच्चाई के रूप में था। सूरज की किरणें हवेली के हॉल में फैल चुकी थीं। अनाया और आर्यन अब पूरी तरह शांत और खुश महसूस कर रहे थे, लेकिन उनके दिल में रोमांच की हल्की झिलमिलाहट अभी भी थी। कायन ने धीरे से कहा, अब तुम्हारा प्यार और साहस आखिरी परीक्षा में है। तुम्हें केवल यह साबित करना है कि चाहे कितनी भी साजिश हो, तुम्हारा इश्क और भरोसा अडिग है। आर्यन ने अनाया की आंखों में देखते हुए कहा, अनाया, मैं तुम्हें कभी खोना नहीं चाहता। हमारा प्यार अब किसी रहस्य या साजिश से कमजोर नहीं होगा। अनाया ने हल्की मुस्कान दी। आर्यन, मैं भी। अब हम दोनों साथ हैं। कोई रहस्य, कोई साया हमें अलग नहीं कर सकता। तभी हवेली के पिछले दरवाजे पर एक हल्की आवाज आई। ये वही अजनबी साया था जिसने अब तक सब कुछ नियंत्रित किया था, लेकिन इस बार उसकी आंखों में डर और पछतावा था। साया ने धीरे से कहा, मैं अब जानता हूं कि सच्चा प्यार किसी भी साजिश से नहीं हारता। तुम दोनों ने मेरी परीक्षा पास कर ली। अनाया और आर्यन ने एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ा। कायन ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम्हारा प्यार सुरक्षित है और ये हवेली, ये रहस्य सिर्फ तुम्हारी यादों में सुरक्षित रहेगा। बारिश पूरी तरह थम चुकी थी और हवेली की पुरानी खिड़कियों से सूरज की रोशनी ने कमरे को सुनहरा बना दिया। अंततः सस्पेंस, रहस्य और रोमांस का संगम पूरी तरह उजागर हुआ। अनाया और आर्यन अब पूरी तरह शांत और खुश महसूस कर रहे थे। हवेली की खिड़कियों से सूरज की सुनहरी किरणें कमरे में फैल रही थी। कायन ने धीरे से कहा, अब तुम्हारा प्यार और साहस पूरी तरह साबित हो चुका है। साजिश और रहस्य सब उजागर हो गए हैं। तुम दोनों का इश्क अब किसी भी बाधा से सुरक्षित है। अनाया ने आर्यन की आंखों में देखते हुए कहा, आर्यन, अब मैं पूरी तरह भरोसा करती हूँ। हमारा प्यार और हमारी कहानी अब कोई नहीं रोक सकता। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, और मैं वादा करता हूं, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। तभी हवेली के पिछले दरवाजे पर वह साया और अजनबी रहस्य पूरी तरह गायब हो गया। सारा डर, साजिश और रहस्य अब केवल उनकी यादों में बचा था। कायन ने मुस्कुराते हुए कहा, सच और प्यार हमेशा जीतते हैं और अब तुम्हारा इश्क पूरी तरह मुक्त है। अनाया और आर्यन ने एक दूसरे को मजबूती से गले लगाया। बारिश थम चुकी थी, सूरज की किरणें चमक रही थी और हवेली अब सिर्फ उनके प्यार और यादों की गवाही दे रही थी। उनका रोमांस और साहस दोनों इस कहानी की सबसे बड़ी जीत थे। अतीत का हर रहस्य अब उजागर हो गया और उनका भविष्य अब प्यार, विश्वास और सच्चाई से भरा था। कहानी यही समाप्त होती है, लेकिन याद रखिए, सच्चा प्यार और साहस हमेशा जीतते हैं। द एंड।